अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ हमज़ा हुसैन राना। आज हम बात करेंगे जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के एमए एमएससी के जो एडमिशन्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले तो ये चीज़ कि सभी को ये पता है कि ये एक जो है वो न्यूज़ काफ़ी देर से आ रही है। एचईसी इसके बारे में जो है वो कह चुका है कि बीए, बीएससी, एमए और एमएससी जो है उसको ख़त्म जो है वो किया जा रहा है और उसकी जो डिग्री है अब उसको जो है वो नहीं किया जाएगा, उसको जो है वो रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाएगा। देखें, अब सबसे पहले तो बात ये है कि अभी एमए एमएससी जो है वो उसकी अगर हम देखें तो एडमिशन्स तो नहीं रुके, क्योंकि एडमिशन्स तो हो रहे हैं, लेकिन वो जो बैन है वो एमए एमएससी एनुअल्स के बारे में है। यानी जो बच्चे एनुअल एग्ज़ाम देते थे, जो कि एक साल के बाद एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब यूनिवर्सिटी जो है वो इसको थोड़ा इस तरह से कर रही हैं कि ये जो एमए एमएससी है उसको सेमेस्टर में जो है वो लेकर जो है वो कर रही हैं। यानी सेमेस्टर प्रोग्राम के तहत जो है आपका ये प्रोसेस होगा और इसके लिए जो है वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, अब क्योंकि एचईसी की जानब से ये तो कोई नहीं कहा गया कि जो बच्चे बीए बीएससी कर चुके हैं, एक है एडीएस या एडीपी प्रोग्राम, लेकिन जो बच्चों ने बीए बीएससी में ही एडमिशन जो है वो लिया था, तो अब उनके लिए फ़र्दर क्या है, उनके लिए कब जो है वो, यानी वो अगर एमए एमएससी नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, क्या वो भी जो है वो एडीपी वालों की तरह फिफ्थ सेमेस्टर में जाएंगे और फिफ्थ सेमेस्टर में उनका जो है वो एडमिशन होगा? अगर होगा तो कब होगा, कौन करवा रहा है एडमिशन? तो ये यूनिवर्सिटी जो है ना, इसको एचईसी ने बिल्कुल गाइड नहीं किया। इससे मुराद यही है कि हमारे पास जो एमए एमएससी प्रोग्राम है वो होगा ज़रूर, लेकिन वो जो है वो सेमेस्टर सिस्टम में होगा। अब जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने रिसेंटली एमए एमएससी जो है उसके जो एडमिशन्स थे उनकी डेट को एक्सटेंड किया है। दैट मीन कि जो एमए एमएससी है वो ख़त्म नहीं हुई, डेफिनेटली ख़त्म नहीं हुई, इस वजह से जो है वो इस डेट को एक्सटेंड किया गया है। अब वो जो है वो हमारे पास डेट कब तक एक्सटेंडेड है उसको देखने के लिए मैं सबसे पहले तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो दिखाता हूँ कि जो डेट की एक्सटेंशन है उसमें ज़रा हम उसको ज़रा गौर से पढ़ते हैं, ताकि आपको भी जो है वो कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं। और चलें जी, अब यहाँ पर नोटिफिकेशन वाला जो है एरिया, इसमें ज़रा आएँ, यहाँ पर नीचे जाएं। सो यहाँ पर देखें, लास्ट डेट ऑफ ग्रेजुएट एडमिशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, ये इसको क्लिक करें तो आपके सामने ये ओपन हो जाता है। ठीक है जी, अब आपके सामने ये ओपन होता है, इसको ज़रा आप रीड करें तो यहाँ पर देखें क्या कहा जा रहा है कि इन रेफरेंस टू द एडमिशन नोटिस रिगार्डिंग टू द मास्टर, एमफिल and PhD program in the Government College University Faisalabad for academic year like 2020 या 2001। तो ये सारी उन्होंने फिर बाद में डिटेल बताई है। अच्छा, ज़रा नीचे आएँ तो वो कह रहा है कि दो हमारे पास ऑनलाइन अप्लाई है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन अप्लाई फॉर मास्टर प्रोग्राम इज़ 18/12, यानी कि कल जो है वो ये आपकी डेट ख़त्म हो रही है। और इसके अलावा जो है वो इन्होंने इसमें लिखा हुआ है फॉर एमएससी एंड एमफिल, उसके जो है वो कुछ टेस्ट होते हैं तो उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। अब ये इस नोटिफिकेशन को गौर से पढ़ें जो मैंने अभी ओपन किया था। क्या लिखा हुआ है कि लास्ट डेट ऑफ ग्रेजुएट एडमिशन्स, सो ग्रेजुएट जो एडमिशन्स हैं उसमें एमए एमएससी, इसकी जो है वो बात की जा रही है कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है और 18/12 यानी कि जो हमारे पास कल की जो डेट आ रही है। और जो एमएससी हैं वो हमारे पास उसमें पुराना ही उसने लिखा हुआ है कि वो 11 तक ही है। तो दैट मीन कि एमए एमएससी जो है वो उसकी जो डेट है वो 18 तक एक्सटेंड कर दी गई है। अब जो है वो हमारे पास आपने अप्लाई कैसे करना है एमए एमएससी के लिए। अच्छा, अप्लाई जो है वो ऑनलाइन होगा, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की जो वेबसाइट है उसके ऊपर होगा। मैं ज़रा आपको एडमिशन फॉर्म जो है वो दिखा देता हूँ ताकि वो एडमिशन फॉर्म जो है वो आप फिलअप कर सकें। जी, तो आपने जाना है जी, वेबसाइट है admissions.gcuf.edu.pk, इसके ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन एडमिशन्स फॉर फॉल 2020-2021 सेमेस्टर। अब ये सेमेस्टर बेस्ड जो है वो प्रोग्राम होगा। अच्छा, अब उसमें जो है वो आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने सेलेक्ट करना है अपना जो प्रोग्राम है, यानी किस में आप जाना चाहते हैं। डेफिनेटली
जो है वो BA BSc जो है वो तो यानी BS ऑनर्स जो है वो तो ख़त्म हो चुका है, तो अब उसमें तो आपने अप्लाई नहीं करना। तो यहाँ पर MA MSc या B.Ed के लिए यहाँ पर आपने इसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना कैंपस जो है वो देखना है कि किस कैंपस में आपने जो है वो जाना है, मेन में, चिन्योट में, हाफजाबाद में। उसके बेस पर फिर सब्जेक्ट्स आएंगे। लेट्स से मेन में आप जाना चाहते हैं। अब देखें यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट MSc जो प्रोग्राम्स हैं मास्टर के वो आ रहे हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, क्रिमिनोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल साइंसेस, जियोग्राफी। ये देखें आपके सामने ये पूरी लिस्ट है। जोलॉजी, ये सारी जो है वो आपके सामने, ये आपको जो है वो बहुत सारे MA उर्दू है, MA पंजाबी है, ये सारी चीज़ें। लेट्स से MSc बॉटनी में आप जाना चाह रहे हैं। अब आगे वो देखें। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये भी कि आपने ये भी देखना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी मैं क्या एलिजिबल हूँ इस MSc के लिए या नहीं, या MA के लिए मैं एलिजिबल हूँ। उसको आपने किस तरह से देखना है, जैसे यहाँ पर आप प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे तो व्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऐसा ये देखें यहाँ पर सारा कुछ उसने लिख दिया कि द कैंडिडेट हु हैव पास BA BSc BCom। ठीक है जी, BA BSc BCom जिन्होंने पास कर लिया है, रिसेंटली आपका रिज़ल्ट आया है। ठीक है जी। हाउ फॉर एडमिशन टू इवनिंग प्रोग्राम, जो अगर आप इवनिंग में जाना चाहते हैं तो उसके लिए 10 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे हर एक में से, यानी आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 के जितने भी नंबर्स हैं उनमें से 10 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। उसके मुताबिक आपका एग्रीगेट बनेगा। हैव एट लीस्ट 45% मार्क, टोटल जो आपका बने एग्रीगेट वो 45% मार्क्स का होना चाहिए। हैव obtained 45 मार्क्स इन द सब्जेक्ट इन विच एडमिशन इज़ बीइंग सॉट, जिसमें एडमिशन लिया जा रहा है उसके अंदर आपके 45% एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए। जोलॉजी में जा रहे हैं तो जोलॉजी में 45% होना चाहिए, बॉटनी में जा रहे हैं तो बॉटनी में 45% होने चाहिए। ठीक है, इसके लिए एज लिमिट ज़रा देख लें। 28 ईयर्स जो है वो इसकी एज लिमिट है, और जो हमारे पास इवनिंग के प्रोग्राम्स हैं ना उनके लिए 33 है। खैर इसको जो है वो आगे इसको रिलैक्स भी किया जा सकता है, वो नंबर ऑफ़ सीट्स के बिना पर हो जाता है। अच्छा, अब हमारे पास दूसरी जो है वो इसने कुछ चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द कैंडिडेट। अब उसके लिए कहता है कि NOC रिक्वायर नहीं है उनके लिए बच्चे जो कि BA BSc किसी और यूनिवर्सिटी से कर आए हैं, या हमारे पास जिन्होंने कोई और एग्जामिनेशन इस तरह से जो इसके इक्विवेलेंट है वो दिया है। If student pass bachelor degree program in associate degree with specialized field, then she must enter her subject total and obtain marks after conversion of her total and obtain marks percentage into and convert into 200 marks ratio। अच्छा, जो लास्ट पॉइंट है उसमें वो बता रहा है कि अगर आपने कोई ऐसा एग्ज़ाम, कोई ऐसी डिग्री की है जैसे ADS में की है और जो कि एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट में है, तो उसमें ये होता है कि फिर आपका कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सेमेस्टर वाइज में भी चले जाते हैं, या आपका किसी और ऐसे ही आप जो बच्चे वैसे BA BSc जिन्होंने नॉर्मली की है पंजाब से या GC से, उनके लिए ये कोई इशू नहीं है। ये उनके लिए जिनके जो है ना वो सब्जेक्ट्स के नंबर्स उनमें जो है ना आपने क्या करना है, आपके जिस भी सब्जेक्ट में आप जा रहे हैं उसका आपने रेशो निकालनी है और परसेंटेज निकालनी है, एंड दैट परसेंटेज विल बी अकॉर्डिंग टू 200 मार्क्स रेशो। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे नॉर्मली BA BSc करते हैं उनके तो 200 मार्क्स होते हैं। जैसे जोलॉजी में जाना है तो उनके तो काउंट होने हैं 200 में से कितने 45% मार्क्स हैं। तो आपने भी, अगर आपके वो 200 टोटल नहीं बन रहे, उस सब्जेक्ट के मार्क्स ज़्यादा बन रहे हैं कम बन रहे हैं, तो आपने उसको 200 मार्क्स की रेशो के लिहाज से ही काउंट करना है। ठीक है, ये चीज़ें इसमें जो है वो आपने कंसीडर करनी है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जी, ये आपने अब हर एक का देखना है कि आपका जो है वो सब्जेक्ट क्या है और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हर एक के लिए सिंपल यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपने देख लिया करना है यहाँ से। फिर आपने कहना है कि आपने मॉर्निंग में जाना है या आपने जो है वो बेंच फ़ी रेप्लिका, ये हमारे पास डिफरेंट इनकी डिग्रीज़ हैं। बेंच फ़ी रेप्लिका है या हमारे पास बेंच फ़ी मॉर्निंग है, ये डिफरेंट इनमें क्राइटेरियाज़ हैं। तो आप इसको जो है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पर भी इसको पढ़ सकते हैं। तो बेटा जैसे ही आप ये सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, अगर तो आप पहले से
जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के साथ रजिस्टर्ड हैं तो आपने ये रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिख देना है, और अगर आप नहीं हैं तो दैट्स फाइन। यहाँ पर आपने CNIC लिखना है, अपना नेम लिखना है, फादर का नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसको आपने ऐड करना है। यहाँ पर आपने जो अपनी फ़ोटो है उसको अपलोड करना है, और याद रखिएगा आपकी फ़ोटो का जो साइज़ है वो मैक्सिमम 25 KB होना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो आप उसको जो है वो कर भी सकते हैं, उसको साइज़ रिड्यूस भी कर सकते हैं। उसके लिए आप जो है वो लिखिएगा अपनी वेबसाइट के, अपनी जो गूगल के अंदर लिखिएगा जो है वो पिक्चर साइज़ जो है वो उसको रिसाइज़ करने के लिए आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी, वहाँ से आप कर लीजिएगा। ये सारी जो है वो चीज़ें आपने जब फिलअप कर देनी है तो फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी जो प्रीवियस एकेडमिक डिटेल्स हैं ना उनके बारे में आपने यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। अच्छा, अब जो ये एकेडमिक डिटेल्स हैं, अच्छा जी, यहाँ पर आपने जो एकेडमिक डिटेल है ना इसको ज़रा गौर से देखना है और इसको बड़े अच्छे से फिल करना है। इसमें देखें तो आपको आपका सभी ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसको आपने इसी से रिलेटेड सेलेक्ट करना है। जैसे ये मैट्रिकुलेशन है आपकी, बोर्ड कहाँ से आपने किया हुआ है। अच्छा, लास्ट पे देखें तो सिलेक्ट यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से आपने जो है वो BA BSc की है। आप देखें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर आ गई हैं, इसमें से आपने अपनी जो है वो कलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपने पासिंग नंबर लिखना है, यानी कि कब आपने जो है वो अपनी डिग्री को जो है वो पास किया है, इसको आपने यहाँ से मेंशन कर देना है। मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम देखें ना तो उसने ये लिखा हुआ है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, टोटल मार्क्स, उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, उसके बाद ये स्पेशल जो हमारे पास है कि सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स, यानी जिस सब्जेक्ट में आप आना चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कितने थे और उसमें आपके कितने आए हैं। और वो जैसा कि मैंने कहा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, आपका एग्ज़ाम टाइप क्या था। अब ये वहीं पे जो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पढ़ा था कि अगर आपने सेमेस्टर बेस पढ़ा है ना तो आपने अपने जो वो सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स हैं ना उनको 200 की रेशो के मुताबिक लेकर आना है। यानी जो है वो नॉर्मली यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है वो 200 के लिहाज से BA BSc में 200 का पेपर होता है। लाइक ज़ूलॉजी में आना है तो ज़ूलॉजी में 200 में से कितने हैं, तो आपने अगर आपके जो एग्ज़ाम है वो सेमेस्टर हुआ है तो उसको आपने 200 रेशो के लिहाज से लेकर आना है, और फिर इसको यहाँ पर आपने पुट करना है। और फिर जो है वो आपने यहाँ पर इसको, ये आपको कोई कोड है, इस कोड को आपने जो है वो यहाँ पर लिखेंगे, एंड देन जो है वो आप चले जाएंगे यहाँ पर आई हैव रीड ऑल, एंड देन आपने जो है वो प्रूफ रीडिंग करनी है। प्रूफ रीडिंग के बाद जो है वो सबमिशन करनी है। सबमिशन के बाद एक जो है वो आपको चलान फॉर्म आएगा जिसके ऊपर आपकी जो इसकी एप्लीकेशन की फ़ी है, वो एप्लीकेशन की फ़ी आप जो है वो जमा करवाएंगे। उसकी जो है आपने बाद में जो है वो उसको देना है, उसकी कॉपी यहाँ पर अपलोड करनी है, उसकी इमेज देनी है, और जो है वो बाद में आपकी जो है वो ये एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और इसमें जो है वो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा। कल लास्ट डेट है, आप जो है वो इसको जितनी जल्दी हो सकता है इसको फिल कर दें और जो है वो यूनिवर्सिटी को सबमिट करवा दें। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल को विज़िट कीजिएगा बार बार। अल्लाह हाफिज़।